देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके बदन पे वर्दी हो सिर्फ वही देश की रक्षा और सुरक्षा करे। हम सब इंडियन का ये धर्म है कि अपना देश को मैं स्वयं सुरक्षित रखूं। मार्शल आर्ट भारत का ही हमारा खेल है, लेकिन इसे यहीं लुप्त कर दिया गया है। तो मैं मार्शल आर्ट अगर नहीं सीखता तो उतने बड़े आतंकवादी को नहीं पकड़ पाता मैं। मास्टरमाइंड आतंकी तौसीफ खान को पकड़ने वाले बहादुर अनुराग बासु बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दरअसल अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी तौसीफ खान को पकड़ने वाले बहादुर युवक अनुराग का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवक इतने सक्षम हो जाएं कि दहशतगर्दी को रोका जा सके। अनुराग बासु बिहार के गया के रहने वाले हैं और सीएम नीतीश कुमार भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। कहाँ घर है तो अपना नाम करीमगंज बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल नंबर देकर के एंट्री कीजिए तब चालू होगा। तो उन लोग फिर दूसरे बार भी जाने लगे, कंप्यूटर यूज नहीं किए, जाने लगे। तो मैंने उलझाने का कोशिश किया। मैंने बोला कि आप ये कुछ भी 10 अंक डालिए, कंप्यूटर चालू हो गया। उन लोगों को मैंने बोला कि 10 अंक डालिए, 2 करके 10 अंक उन लोग एंट्री किया, कंप्यूटर खुला। उसके बाद 2 ब्राउज़र जो है कि खोले, एक से ईमेल आईडी, दूसरा से फेसबुक। उसमें बहुत सारे उर्दू सेंटेंस थे, इंग्लिश भी थे, जिसमें अल्लाह हाफिज़ वगैरह करके ये दिया हुआ था। कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव अटैच किए। उसके बाद एक फ़ोल्डर था चांद नाम से, तो उसे उन लोग अटैच करना चाह रहे थे। फाइल काफ़ी बड़ा था, इसलिए अटैच होने में टाइम लग रहा था। मेरे को बोला कि अटैच नहीं हो रहा है। मैंने बोला लाइए मैं अटैच कर देता हूँ। जब उस फोल्डर को मैंने देखा कि CHAND चांद लिखा हुआ है, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आया कि ये तो पाकिस्तान का फ्लैग है, सिंबल है, और ये ऑलरेडी आतंकवादी है। तो उन लोग को मैं बोला कि ठीक है, ये अटैच कीजिए, हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर में ही ब्रॉडबैंड था, ब्रॉडबैंड मैंने बंद कर दिया कि उसमें पता नहीं क्या मैसेज होगा, कहाँ भेज रहा है। 1:33 में मैंने सिविल लाइन थाना SHO को फ़ोन किया, तो वो बोले कि आ रहे हैं। सारी घटना मैंने उनको बतलाया। उसके बाद फिर अभी हाल में फिर गवाह हुआ था बीते वर्ष 20 सितंबर और 21 सितंबर, 2 दिन गवाह हुआ। वहाँ तक तौसीफ पठान के लोग मारने के लिए पीछा किए, वहाँ तक पहुँच गए। जज को जब संदेह हुआ कि अनुराग बासु को मारने के लिए आए, तो SSP को बोल करके पुलिस प्रोटेक्शन में 2 दिन गवाह दिलवाया गया जी। तो ये सारी घटना है। 24 फरवरी को माननीय नीतीश कुमार ने सम्मानित करने के लिए बुलाए थे। अनुराग बासु ने साल 2017 में खूंखार आतंकवादी तौसीफ पठान एवं उसके एक सहयोगी को अकेले ही दबोचकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। उस समय अनुराग बासु एक साइबर कैफे का संचालन करते थे और आतंकी तौसीफ उनके साइबर कैफे में ईमेल भेजता था। उसकी गतिविधियों को देखकर अनुराग को संदेह हुआ, जिसके बाद उस पर पैनी नजरें बनाए रख रहे थे। अनुराग ने अकेले ही तौसीफ और उसके साथी को मार्शल आर्ट कला से काबू में कर लिया। इस घटना के बाद यह युवक काफी चर्चा में आए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित भी किए गए। अनुराग अब तक 1600 बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब मार्शल आर्ट्स की थोड़ी सी रकम लेकर किसी तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। इनकी इच्छा है कि बिहार सरकार इन्हें नौकरी दे, ताकि बिहार सरकार के पुलिस जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा सके। लोगों की मार्शल आर्ट के प्रति जो है, मार्शल आर्ट भारत का ही हमारा खेल है, लेकिन इसे यहीं लुप्त कर दिया गया है। बहुत से जगहों पर चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहा है। तो मैं मार्शल आर्ट अगर नहीं सीखता तो उतने बड़े आतंकवादी को नहीं पकड़ पाता मैं। अब उसी साइबर कैफ़े तो बंद हो चुका, लेकिन मेरे माइंड में आया कि अगर मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं रहता तो उसे नहीं पकड़ पाता। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग मेरे जैसे बन सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, देश हित में कार्य कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस एकेडमी को मैं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दूं। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं, मैं गुजरता हूं रोड से, तो सबसे पहली बात है कि बिहार पुलिस के जो भी सिपाही हैं या उच्च अधिकारी हैं, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं है। बस कैसे उन लोग अपना काम करते हैं ये भगवान जाने। उन लोग स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं उस दिन भी बोला था, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानित करने के लिए बुलाया था BMP में, BMP के जवान थे वहाँ पे, सबको मैंने बोला था कि आप लोग पहले अपना फिटनेस पे तो ध्यान दीजिए। वहीं नगमा शरीक, जो कि अनुराग बासु से मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका कहना है कि इतने बड़े आतंकी को पकड़ने में उनके सर ने काफी बड़ा काम किया है।
इनकी जान को भी खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में बिहार सरकार से उनकी ये मांग है कि इन्हें सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे और लोगों को ये पकड़ सके और सरकार की तरफ से इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। इनके सर ने इतने बड़े काम किए हैं, वो रियल लाइफ के हीरो बन चुके हैं। क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट से सर का एक न्यूज़पेपर में एक बार आर्टिकल आया था कि आतंकी तौसीफ पठान को वो जो अटैक हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, तो वहाँ पे वो सर अपने साइबर कैफ़े में उसको पकड़वाए थे। तो इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला, तो फिर और एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प भी किया कि हाँ सर के पास चलना है। जनरल पब्लिक के बीच में इस तरह का जो न्यूज़ जाता है और वो लोग को लगता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, तो वो थोड़ा इसी वजह से पीछे हो जाते हैं कि मुझे क्या लेना देना लोगों के राष्ट्र देशभक्ति से। गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि ऐसे लोगों को वो और प्रायोरिटी दे, ताकि वो और इन सारे कामों में लोगों को और ज्वाइंट हो, जुड़े लोग करने के लिए उनको इंस्पायर मिले, ना कि वो डिवोट हो जाए, नहीं डिमोटलाइज मुझे ये सब में क्या। तो इस वजह से खुद नेशनल का, गवर्नमेंट का और इंडिया कंट्रीज ऐसा मीन्स एक ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक सिक्योरिटी ना प्रेस्टीज इस तरह का मिलना चाहिए, ताकि लोगों में ये न्यूज़ जब जाता है तो एक सपोर्टिव न्यूज़ एलिब्रेट होता है, फैलता है। अनुराग बासु और उनके प्रशिक्षण ले रही छात्रा ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है।